बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक एमएलसी सीट के चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट अभिषेक झा की करारी हार ने नीतीश कुमार की पार्टी को अंदर से ही झकझोर दिया है और पार्टी के अंदर ही झगड़ा बढ़ा दिया है। अभिषेक चौथे नंबर पर रहे जबकि निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी जीत गए। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक सीट के उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट अभिषेक झा की करारी हार पर पार्टी नेताओं में तकरार बढ़ गई है। अभिषेक झा चुनाव में चौथे नंबर पर रहे और उनकी जमानत जब्त की गई। अभिषेक ने ट्वीट करके कहा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। जी हां, उन्होंने कहा कि विश्वासघात और षड्यंत्र के कारण जेडीयू की ये हार हुई है। शिवहर से 2 बार सांसद रहे और मौजूदा जेडीयू सांसद लवली आनंद के पति और बाहुबली आनंद मोहन ने कहा था कि उनके परिवार को चुनाव में किसी ने पूछा तक नहीं, जबकि शिवहर और वैशाली से उनकी पत्नी और वो सांसद रहे। बेटा चेतन आनंद शिवहर से विधायक है। बता दें कि इस एमएलसी सीट के लिए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर के स्नातक मतदाता वोट करते हैं। अभिषेक झा ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा कि किसी राजनीतिक पारिवारिक से संबंध के बिना चुनाव लड़ने का मौका देने के लिए वो पार्टी और गठबंधन के आभारी हैं, उनके भी जिन्होंने मदद की है। अभिषेक झा ने लिखा कि जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, उनके साथ विश्वासघात किया, उनका भी आभार। इससे बहुत कुछ सीख मिली। गठबंधन के वैसे सभी नेताओं के प्रति विशेष आभार जिन्होंने पूरी चुनावी प्रक्रिया के समय कोई सहयोग नहीं किया, विरोध किया, फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा और नतीजे आने के बाद झूठे आरोप लगाकर आलोचना कर रहे हैं। इन सब से मेरा मनोबल और संकल्प दृढ़ हुआ है। उनके षड्यंत्र और विश्वासघात वाले बयान को लोग अब चिराग पासवान से जोड़ रहे हैं। जी हां, उनके बयान को जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, विश्वासघात किया, उनका भी आभार अब चिराग पासवान से जोड़ा जा रहा है कि क्या कहीं चिराग पासवान ने अभिषेक झा को धोखा दिया। खैर, ये तो सिर्फ इशारों की बात हो रही है, हकीकत कुछ और ही है। जिसके बाद राष्ट्रीय लोकदल शक्ति पार्टी के महासचिव केशव सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। देखिए, साजिश तो तिरहुत स्नातक का निर्वाचन में एनडीए के साथ हुआ है। अभिषेक जी को बाद में पता चला, यदि उनको ये पहले पता चल जाता और सचेत होकर के चुनाव लड़ते तो ये परिणाम नहीं होता है। लेकिन ये लोग गद्दारों का टोली बना करके एनडीए को बिहार में रख दिए हैं और जब गद्दार रहेगा तो गद्दारी होगी। एक कहावत है कि यार कभी गद्दार नहीं हो सकता, गद्दार कभी यार नहीं हो सकता है। तो एनडीए को इस चीज़ को चरितार्थ अपने शब्दों को करना चाहिए कि हम गद्दार को लेकर के चल रहे हैं, इससे सफलता नहीं मिलेगी, हमको असफलता मिलेगी। उसी क्रम में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में इन लोगों को असफलता मिला है। यदि सचेत होकर के चुनाव लड़ते तो अभिषेक झा जी को सफलता मिली रहती। ये ठीक बात है, अभिषेक जी का है कि कौन किया, क्यों कौन नहीं किया, वो तो विश्लेषण आकर के करें। लेकिन उसमें बहुत लोग दोषी हैं। एक कोई ये तिस्मार खां नहीं है, इनका भी कैंडिडेट को 2800-2900 वोट आया है। ठीक है, निर्दलीय के हैसियत से लड़ाए थे, वो अलग की बात है, पूरा ताकत अपना लगाए। लेकिन हार जीत का अंतर रहा लगभग 11,000 में, 10,700। इनका तो कैंडिडेट को, जिनका नाम ले रहे हैं बाहुबली का, तो बाहुबली का कैंडिडेट को तो 3,000 वोटे आया है। तो 3,000 से अंतर नहीं, यहाँ तो 10,000 11,000 का है। इसमें बहुत तरह का चीज़ रहा है, बहुत तरह का खामी रहा है। इस तमाम खामियों को आत्मविवेचन करने का एनडीए की जरूरत है, उसको दूर करने की जरूरत है। चुनाव में अभिषेक झा की हार के बाद जेडीयू नेता आनंद मोहन ने मीडिया से कहा था कि राजपूतों को बंधुआ मजदूर समझने का नुकसान हुआ है। सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का नाम लिए बिना आनंद मोहन ने कहा था कि उनके परिवार को पूछा तक नहीं गया, जबकि शिवहर के सांसद और विधायक उनकी पत्नी और बेटे हैं। उनकी पत्नी वैशाली से भी सांसद रही हैं। आनंद मोहन ने इलाके में 2 राजपूत सांसद और 5 विधायकों के नाम गिनाए और इस चुनाव में उनकी उपेक्षा का आरोप लगाया। जेडीयू नेता ने स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे को लेकर लोगों में नाराजगी और शिक्षकों के बीच सरकार को लेकर आक्रोश को इस हार का कारण बताया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।